होना चाहिए। मैंने देखा 2-3 आदमी देखे, रिएक्शन नहीं आया, तो मुझे फिर वो नेक्स्ट मैसेज डालना पड़ा, क्योंकि यही सब छोटी छोटी बातें से हम सीखेंगे। जब भी कोई आप मैसेज पढ़ते हैं तो कोशिश रहे कि उस पर आप रिएक्ट करें, यस और नो, जो भी आपको लगे। कोई सिंबॉलिक भी डालें ताकि लोग समझ जाए कुछ। अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ और कुछ अच्छा लगता है तो फ्लावर डाल देता हूँ, या फिर उनको प्रणाम कर लेता हूँ, या अंगूठा दिखा देता हूँ। कोई स्टेटमेंट आता है तो अंगूठा दिखा देता हूँ कि भाई अच्छा है, आपने अच्छा बोला। तो इस तरह का मैं कोशिश करता हूँ कि रिएक्ट करने का, ताकि जो है सामने वाला जो पोस्ट किया है उनका भी एक लालसा होता है ना, भाई कितने लोग देखा, कितने लोग अटेंड कर रहा है। जैसे अभी मैंने डाला, आप लोग तैयार हैं, देख ऐसा कर देते, मैं आई एम रेडी, आई विल ज्वाइन, मीन्स आई हैव अंडरस्टूड कि 5 आदमी ज्वाइन कर जाएंगे, देन आई विल बी रेडी, चलो ठीक है। या ऐसे कर देने का कि भाई हम डाउनफॉल है, हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, देन आई विल हैव माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क देम पर्सनली कि क्या बात है, आपको डाउनफॉल है, कब ज्वाइन करेंगे या क्या परेशानी है, बिकॉज दिस इज ए अर्ली कॉल। देखिए हम लोग जो है ना एक कमांडो की तरह काम करेंगे। आपको पता है सिंदूर की प्रोजेक्ट में जितने लोगों को छुट्टी दिया गया था, इमीडिएट कॉल हुआ और उनको इमीडिएट मतलब मैसेज आया और उनको सारा चीज छोड़ के जाना पड़ा। तो ठीक है 10 बजे का बोला, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है वी शुड बी रेडी। ये एकदम हम लोगों का है जो मतलब कंट्रीब्यूशन है, बीएसएफ से कम नहीं है। मैं और थोड़ा और भी बताऊंगा, हालांकि आज भी मैं सुबह से ही सीख रहा हूँ। सुबह 8:30 से मेरा लर्निंग चालू हो गया है, अभी तक कंटिन्यूस चलता रहा। आज पूरा दिन एकदम पूरा भर गया है। अब ये खाली करना मेरे को जरूरी है ताकि टुमारो कल अगेन पे हम लोड कर पाएंगे। ठीक है, फाइन। तो जहां भी है, पहला है कि कम्युनिकेशन, सेल्समैन को पहला पिलर है कम्युनिकेशन फास्ट होना चाहिए, टाइम का पाबंदी होना चाहिए, और तीसरा है जब भी कोई चीज बोले तोल जोल मोल के साथ बात करें। ये नहीं कि कुछ भी मन में आए बोल दें, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कल मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सारा चीज करने के बाद अगर एक शब्द आपके मुंह से निकल गया तो चाहे वो कितना भी बड़ा चेक साइन हो रहा है वो बैक हो सकता है, पॉलिसी कोल्ड में वो कैंसिल हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। वैसे अब मैं पुरानी बातें नई नई बता रहा हूं, दैट्स द थिंग्स। अब यहां तक में किन्हीं का कोई डाउट है, क्योंकि एक स्लैब के बाद मैं फीडबैक लूंगा। अगर कोई डाउट है देन एंड देयर क्लियर हो, नेक्स्ट पड़ाव में चालू करेंगे। आपको प्रियांशु समझने में क्लियर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ना? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है, सुपर। आज का टॉपिक क्या है, कोई आदमी पढ़े हैं? अच्छा चलिए सब लोग बताएंगे, पढ़े हैं ना पढ़े हैं, आज का टॉपिक क्या है सब बताएंगे। एवरीबडी शुड टेल आज का टॉपिक। जस्ट टॉपिक बोलिए, क्लोज। आज का टॉपिक है इजी वे टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वेरी गुड, सब लोग बताएंगे, सुनेंगे नहीं, बताएंगे सब लोग। बोलिए विवेक जी। Easy way to sell insurance policy. वेरी गुड। प्रियांशु जी। Easy way to sell insurance policy. ओके वेरी गुड। अशोक जी आप देखे, सब लोग पढ़े, टॉपिक को पढ़े? अशोक जी। क्योंकि मैं बताया था कि मैं मेरे घर के शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बिजी हूँ कल तक, तो इसलिए मैं देख नहीं पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कल तो घर अभी शिफ्ट भी करें देख सर? सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, कोई सा बात नहीं है, उसमें भी देख सकते हैं। आप स्लाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इजी वे टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक्चुअली कल भी मैंने पोस्ट किया था और आज भी किया हूँ, जब टाइम चेंज हुआ तो मैंने आज भी किया हूँ। ठीक है, और कल देखिएगा मैंने डिजाइन बनाया था कि जो है
हर का अलग अलग सिंबॉलिक डाला, ये सब दिखा मैं किया कि नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा, रिमार्क होगा ये सब, क्या ना, कोई चीज थोड़ा हटके होता है तो उस पर आंख मेरी जाती है तो रिमार्क होता है। फाइन। अभी ये टॉपिक से कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं ये अच्छा है, होना चाहिए इस पर बात, कितने लोगों को इंस्पायर हो रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है सर, है ना। और 3 वर्टिकल है इंश्योरेंस में, क्योंकि प्रियांशु को थोड़ा और जानकारी होगा। 3 वर्टिकल है। एक है जनरल इंश्योरेंस जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जितने प्रकार का चीज है जिसमें कोई लाइफ नहीं है और वैल्यू है उसको जनरल इंश्योरेंस के अंदर लेते हैं। और वो सारे इंश्योरेंस का मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट का इंश्योरेंस कर किया जा सकता है। 2 प्रकार का पॉलिसी होता है, एक होता है रेडीमेड और दूसरा होता है कस्टमाइज। तो जहां रेडीमेड नहीं है वहां कस्टमाइज के थ्रू उसको किया जा सकता है। दूसरा इंश्योरेंस है, हालांकि ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है, लेकिन चूंकि यहाँ लाइफ है इसलिए इसको सेपरेट माना गया है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे टफेस्ट सेल है, और वो हमारे लिए इजी है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये इजी है। सब्जेक्ट पर्सन हमारे पास सीट करे, एक बार बैठ जाए, और मेरा एक डायलॉग है, जो करे बच्चे फैमिली से प्यार वो कैसे करे पंडित जी को इनकार। ये मेरा अपना डायलॉग है, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ, लाइट माइंडेड के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जो है उनके भाषा में बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे। आप अपने भाषा में बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनकी पहले रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन, ये तीनों चीज पे बताना बहुत जरूरी है। जब तक ये तीनों चीज नहीं बताएंगे वो लाइफ इंश्योरेंस उसके मतलब में समझ में नहीं आएगा। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन। What contribution? There is a 2 contribution. One emotional contribution, that is a individual to individual, nobody can define, and second is a financial contribution. ठीक है, ले लैंग्वेज में समझा रहा हूं क्योंकि सब लोग हिंदी जानते हैं, एकदम सरल भाषा में कोशिश करूंगा समझाने का। तो ये जो है जब तक वो उनको समझ ये तीनों बात नहीं आएगा। और चौथा बात बताना है कि सर आपके समय के अनुसार आपका ग्रोथ हो रहा है, किसका, एज का, ये ऑटोमेटिक बाय नेचर है। आप चाहें या ना चाहें ये आपके मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा, ये नेचर के अनुसार चलेगा, और इसके लिए भी आपको कुछ प्रावधान करना चाहिए। ये हो जाएगा अपना रिटायरमेंट का सेगमेंट, ठीक है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनकी जिम्मेदारी फिगर आउट होगा, और कंट्रीब्यूशन से उनकी वैल्यू क्रिएट होगा, ठीक है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से मिलेगा? उनके फैमिली साइज से मिलेगा। जब बात करेंगे, अच्छा तो आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या एज है उनका, जैसे मान लो बच्चे होगा तो क्या एज है उनका, क्या नाम है, तो आप जैसे ही नाम मिलेगा या तो याद रखिए या लिख लीजिए, और जब भी बच्चे के बारे में बात करना है नाम लेके बात करना है। दीज आर द कम इमीडिएट। जैसे अभी पहले अनपर्सनल था, पर्सनलाइज हो गया, तो वैल्यू ऐड हो गया। जैसे नाम बोलेंगे, अच्छा आपका बउआ मुन्ना का कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, कैसा लगेगा आपको? आप बोलेंगे आपका लड़का कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? सी द वैल्यू एडिशन, एंड दिस ओनली विल मेक यू डिफरेंस, व्हाई दे विल चूज यू। अच्छा आपकी लाडली बेटिया संगीता कौन सा क्लास में पढ़ रही है? अच्छा स्कूल जाती है क्या? हाँ हाँ जाती है, गुड।
कौन सा स्कूल में, कब एडमिशन कराए? अरे इसी साल से जा रही है, वाह बहुत अच्छा। सो दीज आर द थिंग्स जहां हो सके, ये उसका पर्सनल एंड वैल्यू एडिशन की बातें होता है। यहां तक कि सबों को क्लियर है रिएक्ट, क्योंकि नींद Yes, का sir. समय हो रहा है। हमारे प्रभु जी एक नींद में एकदम तल बतल हैं, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं, इसके लिए हेड्स अप टू यू। ठीक है, तो समझ गए। और आज मैं ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही लूंगा, ठीक है, कि इसी बात पर हम इसको मद्देनजर रखते हुए कल फिर लेंगे, ठीक है। मैं आज जो बोला हूं एकदम छोटी छोटी चीजें से मैं आपको लेके जाऊंगा, और जैसे मैं आज बोलता हूं कि जो सामने मेरे बैठ जाए और दो चीज से उसको प्यार करना पड़ेगा, अपने फैमिली से और बच्चों से, वो हमें कैसे इनकार करेगा, ये कंडीशन है। अगर वो नहीं प्यार करेगा तो हमको इनकार करेगा ही नहीं, क्या करेगा फिर। हालांकि उनसे मैं उन लोगों को भी पॉलिसी जो खुद से प्यार करता है उनको भी मैंने दिया हूं, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो फाइन, इसी के साथ आज हम लोग एंड करेंगे, और सब लोग एंजॉय कीजिए। शुभ रात्रि, वंडरफुल नाइट, या ठीक है। किसी का कोई फीडबैक है तो दे सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। अच्छा, तो एक मिनट में फीडबैक दीजिए कि आज का जो टॉपिक लिया कैसा लगा, हाउ यू फील दैट, एटलीस्ट थोड़ा सा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, सुबह में ही डिसाइड कर लेंगे कि किस टॉपिक पे आज रात में बात करना है। वो तो मैं रात में ही डाल दूंगा, हाँ, अभी रात में, हाँ। और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा आप कल सुबह, हाँ, प्रिपेयर कल हो, सुबह कल शाम तक प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिपेयर करके फिर हम लोग उस पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आप ही बोल रहे हैं, अभी क्या है कि कल को हम अशोक जी को भी बोलेंगे, या विवेक सर को बोलेंगे, या प्रियांशु को बोलेंगे, कुछ बताओ, तभी क्या होगा, एज ए टीम हम लोग उसको ये समझ पाएंगे बात को। कल सेम टॉपिक रहेगा, अभी डाल दूंगा मैं इमीडिएट, इसीलिए मैंने कल क्योंकि नाइट में एक ही सिर्फ डाला। क्योंकि इसको इंटरेक्टिव बनाना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक Yes. बोल रहा है। ये लर्निंग सेशन तो है, लेकिन मोस्टली ये क्या है, एज ए टीम हम लोग को इंटरेक्टिव सेशन बनाना है इसको। यस, तो कल से आप आज टॉपिक डाल दीजिए। और इंटरेक्टिव ही नहीं, उनको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट लाना करना है। Yes, प्रैक्टिस में लाना है implement करना है। कि जून से एटलीस्ट जितने भी लोग हैं सब एटलीस्ट एक्टिव हो जाए। मेन मकसद तो वही है ना, इतना ज्ञान का। जून नहीं, आज से एक्टिव होंगे। जून क्यों? आज आप सांस नहीं लिए हैं क्या? मैं बिजनेस एक्टिव का बात कर रहा हूँ। अरे वो दैट इज ए सेकेंडरी पार्ट, वो सेकेंडरी है, बिजनेस अपने हाथ में नहीं है। एक्टिव की जो बात है, आज आप सूरज भगवान का रोशनी लिए है ना, उनका तापमान, सांस लिए है ना, यही एक्टिव है। यही एक्टिव है। लेकिन इसको क्या है कि अगर हम लोग ये लर्निंग सेशन है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आउटपुट में भी। ये स्लोली हो जाएगा, स्लोली। हो जाएगा। आपका प्रियांशु, आपका फीडबैक? ये सर, आज की हम टॉपिक पढ़े हैं इजी टू सेल लाइफ इंश्योरेंस। सरल से सरल तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे और कस्टमर को बतलाएंगे। राइट। अशोक जी? अशोक जी अब बिजी हैं घर से। नहीं, आ गए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, सुपर्ब है, और इसके ऊपर काम करेंगे। कल हो सके एटलीस्ट एक इंसान के साथ आप इस चीज को सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिए, एक इंसान के साथ, ज्यादा नहीं, एक इंसान के साथ। हाँ विवेक जी, फाइनल कॉल। सर मेरा एक सजेशन है, 9 बजे किया जा सकता है इसको? नहीं, ये सजेशन तो अभी लेंगे, लेकिन हमको आज का फीडबैक चाहिए। फीडबैक ये है कि टॉपिक अच्छा था कि कैसे सेल किया जाए इजी वे में, वो एक अच्छा चीज है। इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किस तरीके से हम सेल कर सकते हैं, कितनी बात करनी है क्लाइंट के साथ, वो जानकारी होना जरूरी है हमारे पास।
एक्चुअली मैं जो पीएच में हूँ, वो पत्रकारिता में, वो 9 से 10 चलता है। तो ये थोड़ा हमें भी क्लॉस हो रहा है, और बहुत सारा जो है वो मेरा सेशन वगैरह होता है जो 9 ओ क्लॉक तक होता है, या बाहर से भी आते हैं तो 9 ओ क्लॉक हो जाता है। तो इस पर जो है विचार किया जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ आधा घंटा लेट जुड़ूंगा, तो इस पर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे आप लोग रेगुलर रहिए और करेंगे बेटर। ओके, अगर वहाँ छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे या ब्रेक लेंगे, जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट अपने टीम को ग्रो करना, व्हाट आई थॉट इट विल बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, शुभ रात्रि। और शुभरात्रि कल सर। का सेम टॉपिक रहेगा, हाँ एक्सटेंशन इसको करते हुए। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू, शुभ रात्रि। ठीक है, गुड नाइट। मिलेंगे। Yes, ओके, good night. बाय बाय बाय।